हेलो गाइस, मैं सिर्फ आकाश पांडे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, क्लास 10th बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो चुका है। लेकिन जो क्लास 10th बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट बनेगा वो कैसे बनेगा, क्योंकि बच्चे इस बात को लेकर परेशान है कि उनका रिजल्ट किस प्रकार से बनेगा, उनको नंबर कहाँ से दिया जाएगा, क्योंकि वो तो पेपर दिए नहीं है। तो इंटरनल असेसमेंट से दिया जाए, क्योंकि देखिए, जब सीबीएसई बोर्ड एग्जाम कैंसिल कर रही थी तो उस टाइम यही अनाउंस की थी क्लास 10th बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गया, क्लास 12th बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया है और क्लास 10th का रिजल्ट ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग बनेगा। तो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या है, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया कैसे बनेगा, उसमें कैसे नंबर दिया जाएगा, ये सब उस टाइम क्लियर नहीं किया था सीबीएसई। लेकिन अभी गाइस सीबीएसई ने लेटेस्ट अपडेट किया है और उसमें ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्लियर किया है कि कहाँ से आपको नंबर दिया जाएगा। क्या प्री बोर्ड से नंबर दिया जाए, क्या आपका हाफ ईयरली एग्जाम है उससे दिया जाएगा, या फिर आपका यूनिट टेस्ट होता है ड्यूरिंग जब से आप क्लास 10th में उससे दिया जाएगा। तो आपसे किससे आपको मिलेगा, इंटरनल असेसमेंट से दिया जाएगा। तो सीबीएसई ने अब क्लियर कर दिया है कि आपको कहाँ से नंबर मिलेगा। सो गाइस, इस वीडियो में मैं 3 पॉइंट पे बात करूंगा। सबसे पहला पॉइंट कि मैं आपको बताऊंगा कि आपका रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि रिजल्ट को लेके भी कंफ्यूजन है, क्योंकि 11th की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे सोच रहे हैं रिजल्ट हमारा कब आएगा कैसे नहीं। और सेकंड थिंग, हम आपको बताएंगे कि जो न्यू मार्किंग स्कीम है क्या है, जो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में उसे किस प्रकार से नंबर आपको दिया जाएगा। और थर्ड, हम बात करेंगे कि आप अपना नंबर किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पता चल जाए और मार्किंग स्कीम पता चल जाए तो आप अपना मार्क्स इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना है अपना मार्क्स। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट कब घोषित होगा सीबीएसई का। तो गाइस, यहाँ पे क्लास 10th रिजल्ट अनाउंस ऑन 20 जून। गाइस मतलब 20 जून को आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आपको वेबसाइट पे सीबीएसई की जाएंगे, cbse.nic.in पे, वहां से आप अपना जो रिजल्ट है क्लास 10th का वहां से इजीली डाउनलोड कर लेंगे 20 जून को। सो गाइस 20 जून को तो ठीक है, डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन सेकंड जो हमारा क्वेश्चन बनता है कि किस प्रकार से हमें नंबर दिया जाए, क्योंकि यही जो मेन पॉइंट है, यही मेन पॉइंट है और यही बताने के लिए मैं इस वीडियो बनाया हूँ। तो इस वीडियो को देखिए पहले कि पहले किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होता है, पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझिए कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या है। तो अब ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में समझिए कि हमें पेपर कितने का देना होता है, 80 नंबर का, और 20 नंबर हमें स्कूल से इंटरनल असेसमेंट होता है उससे मिल जाता है। इंटरनल असेसमेंट, आइए का मतलब इंटरनल असेसमेंट। अब ये 80 नंबर का हमारा बोर्ड पेपर होता है, बोर्ड पेपर होता है। इससे हमें 80 नंबर से जितना मिलेगा उसके बाद ये 20 जोड़ के हमें टोटल 100 में से नंबर दिया जाता है। लेकिन ये तो अब हुआ नहीं, क्योंकि कोरोना का कारण ये तो कैंसिल हो गया है। तो ये 80 नंबर कैसे मिलेगा गाइस, तो उसी पे हम बात करेंगे। वही सीबीएसई क्लियर कर दिए कि अब आपको जो है आपका यूनिट टेस्ट हुआ होगा आप जब से क्लास 10th में, उससे आपका 10 नंबर लिया जाएगा। और मिड टर्म एग्जाम मतलब हाफ ईयरली एग्जाम से आपका 30 नंबर लिया जाएगा और प्री बोर्ड एग्जाम से आपका 40 नंबर लिया जाएगा। तो टोटल आप ऐड करेंगे तो कितना आता है, 80 नंबर आता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको कहाँ से कितना नंबर मिलेगा। तो यूनिट टेस्ट से आपको 10 नंबर मिलेगा, मिड टर्म एग्जाम से 30 नंबर मिलेगा, प्री बोर्ड एग्जाम से 40 नंबर, टोटल आपका 80 नंबर हो गया गाइस। तो अब कितना परसेंट आपको कहाँ से मिल रहा है उसके ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि अब 10 नंबर मिलेगा, यूनिट टेस्ट 10 ही नंबर का तो होता नहीं है, तो फिक्स है नहीं। और सेकंड मिड टर्म एग्जाम है तो ये भी तो 30 नंबर का होता नहीं, ये भी 40-80 नंबर का होता है। और प्री बोर्ड एग्जाम भी 80 नंबर का होता है, लेकिन इसमें 40 लिया जाएगा। तो आप अपना नंबर किस प्रकार से कैलकुलेट करें, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आप परसेंटेज पहले निकाल लें, किसमें से आपको कितना परसेंट लिया जा रहा है आपका मार्क्स। तो ये यूनिट टेस्ट अगर आपका 20 नंबर का है, क्योंकि 20 ही नंबर का यूनिट टेस्ट होता है जहां तक मुझे पता है, और 20 ही नंबर का होता है, तो इसका 10 नंबर लिया जाएगा। तो इसका मतलब इसका कितना लिया जाएगा, 50%। कितना गाइस, 50% लिया जाएगा। तो अब 50% जब इसमें से लिया जाएगा तो इसका निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 50% 20 का 10 हो जाएगा। तो अब आप सपोज करिए कि आप 20 में से कितना पाए हैं वो आप कैलकुलेट किस प्रकार से करेंगे। तो वो अभी थोड़ा सा रुकिए, बस इन दोनों को मैं क्लियर कर दूं कितना परसेंट है, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये 30 नंबर है, तो हमारा जो मिड टर्म या हाफ ईयरली एग्जाम होता है वो तो 50 नंबर का होता है, सॉरी 50 नहीं, 18 मार्क्स का होता है ना, 80 मार्क्स का होता है। तो अगर 80 मार्क्स का होता है तो उसमें से लिया जाएगा 30 मार्क्स। तो इसका मतलब कितना परसेंट लिया गया है, तो मैं कैलकुलेट किया तो इसमें से आपको 40% है। अब अगर इसका निकालेंगे 80% का 40%, 32 नंबर आ रहा है। तो मैं 32 को 2 को निगलेक्ट कर दे रहा हूँ, 30 को ले रहा हूँ। तो इसका मतलब 40% ये ले गए, इसका लिया गया है 40, कितना 40%, इसका कितना लिया गया है 50%, और इसका लिया गया है 40% गाइस। और बात करेंगे प्री बोर्ड एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम भी हमारा 80 मार्क्स का होता है। तो इसका 80 मार्क्स का होता है, तो इसका मतलब इसका कितना लिया गया है, 40 नंबर लिया गया है। इसका मतलब आप इजिली 50% इसे देख के ही बता सकते हैं कि 50% लिया गया है। तो अब हमें पता चल गया है कि हमारा यूनिट टेस्ट से 50% लिया गया। अगर 20 नंबर का यूनिट टेस्ट है तो
और मिड टर्म एग्जाम 80 का होता है, जिसमें 40% लिया गया है, और प्री बोर्ड से 80 नंबर का होता है तो 50% लिया गया है। तो अब आप किस प्रकार से अपना मार्क्स कैलकुलेट करेंगे, तो वो आप देखिए कि आप अपना मार्क्स किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। तो आप सपोज करिए कि आपका जो यूनिट टेस्ट हुआ था तो उसमें आप 20 में से पाए थे, सपोज करिए 16 मार्क्स पाए थे, आप 20 में से आउट ऑफ 20 आप 16 मार्क्स पाए थे। तो आप इसे कितना कैलकुलेट करेंगे कि आपको 10 में से कितना मिलेगा, तो इसका जस्ट हाफ कर दीजिए। तो आप इसका जस्ट हाफ करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा। तो आप 10 में से आप कितना पाएंगे, सॉरी 10 में से आप पाएंगे 8 मार्क्स। तो आप ये तो आप कैलकुलेट कर लें। इसका मतलब आप चाहे जितना पाए हो, चाहे आप सपोज करिए 14 पाए हैं तो 14 का हाफ क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आप 10 पाए हैं, 10 का हाफ 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर ले। जस्ट आपको हाफ ही करना है, क्योंकि यहाँ पे 50% का मतलब आधा होता है। आप हाफ कर लेंगे तो आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे जो सेकंड आता है मिड टर्म एग्जाम, जो कि 80 मार्क्स का हुआ था हाफ ईयरली एग्जाम, इसको हम कैसे निकालेंगे। तो इससे 40% लिया गया। तो आप सपोज करिए आपका 80 मार्क्स का हुआ था आपका हाफ ईयरली एग्जाम, लेकिन आप कितना पाए हैं, 63 नंबर पाए हैं। आप यही मैं सपोज कर रहा हूँ, आप जितना पाए आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। आप 63 पाए हैं 80 में से, तो अब इसमें से आपको कितना लेना है, 40% लेना है। तो इससे 40% लेंगे तो 30 नंबर आएगा। अब इसका 40% निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखिए 63 × 40/100। आप समझ गए होंगे कैसे निकालना है। अब इसे कैलकुलेट करोगे तो इजीली आपको पता चल जाएगा। यहाँ 0 0 कट गया, ये 4 से 2 हो गया, अब ये 5 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 6 हो गया, 6 से 12 हो गया अपॉन 5। अब इसे काटो तो कितना हो जाएगा, 10 5 2 जा 10, यहाँ पे 2 गया, 5 5 5 5 या 25 पॉइंट, मान लीजिए 1 आया तो 2 5 2 हाँ 5 2 जा। इसका मतलब 25 आप मान के लिए कि आप 25 पाएंगे। कितने में से 25 पाएंगे, 30 में से। आपको 30 में से कितना दिया जाएगा, 25। तो अब आपको ये आप कैलकुलेट कर लिए कि आपको 30 नंबर लिया जाएगा अपने मिड टर्म एग्जाम से, तो इसका मतलब 40%। तो आप यहाँ से जैसे 63 नंबर पाए तो इसका मतलब आप 25 नंबर पाएंगे, किसमें से, 30 में से पाएंगे। अब वही प्री बोर्ड तो ये भी 50% है। तो आप सपोज करिए आप 80 में से पाए थे कितना, सपोज करिए आप जो भी पाए थे 75 ही पाए थे। तो 75 यहाँ पे लिखिए, जो भी आप नंबर पाए हैं 75 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे डिवाइड करिए, 2 3 2 जा 6, और यहाँ पे 1 गया, 7 4 जा 14, 7 2 जा 14 पॉइंट, यहाँ पे आएगा 5, तो यहाँ 5 हो जाएगा। तो 73.5 आपका आ रहा है। तो आप 73 ही मान के चलिए, क्योंकि इतना ही मिलेगा आपको। 73 यहाँ पे आपको मिलेगा कितने में से, 40 आउट ऑफ 40 आपको 73 मिलेगा। तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है पता हो गया। ये मैंने आप ये इंपॉर्टेंट है, इसे समझ लीजिए। अगर आपका जो यूनिट टेस्ट हुआ है 20 नंबर का हुआ है तो 50% उसमें से मतलब उसका जस्ट हाफ करेंगे, आपको 1/2 करेंगे जितना आप मार्क्स पाए हैं 20 में से। और सेकंड मिड टर्म एग्जाम मतलब हाफ ईयरली एग्जाम में 30 नंबर लिया जाएगा, तो इसका 80 नंबर का होता है तो 40% लिया गया। जब 40% कैसे निकालना है, जितना भी मार्क्स पाए हैं उसे लिखिए, उसके बाद इंटू 40 करिए अपॉन 100 करिए, उसके बाद कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको नंबर जितना आपका दिया जाएगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। और थर्ड क्या है, प्री बोर्ड एग्जाम में। प्री बोर्ड कितना है, 40 है। तो 40 है, इसका मतलब आप 50% दिया गया तो इसको भी हाफ आप करेंगे तो आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अब मैं देखो, अब टोटल मैं करता हूँ कितना मैं पाया हूँ, जो ये मैं नंबर यहाँ पे कैलकुलेट किया हूँ। तो मैं यहाँ पे लिया था, सपोज करिए 80 में से 63, इसका मतलब 30 में से कितना पाया था मैं, 25। तो यहाँ पे कहाँ लिखूँ, यही मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आप कि मैं सबसे पहले यूनिट टेस्ट का लेता हूँ। यूनिट टेस्ट में से कितना मैं पाया था, 10 में से मैं 18 लिया था तो 9 में मान रहा हूँ, 9 में 10 में से पाया हूँ। उसके बाद प्लस इसमें कितना पाया था, 63 था, 25 था, 25 हो गया। और इसके बाद यहाँ पे 37 है। तो अब इसे ऐड करिए कि कितना हो गया, 9 एक वहाँ पे 10 16 5 16 5 21, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 3 5 और 5 2 7 71। इसका मतलब आप 80 में से 71, ये जो अगर इतना नंबर आप में जो कैलकुलेट किया हूँ इतना आपको मिलेगा, 71 आउट ऑफ 80। अब इसे में आप 100 कैलकुलेट करना है, तो आप जो पाए थे इंटरनल असेसमेंट में 20 नंबर प्लस 20 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 91 आउट ऑफ 100। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको किस प्रकार से नंबर कैलकुलेट करना है गाइस। तो फिर भी गाइस, अगर आपको नंबर कैलकुलेट करने में दिक्कत हो रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वहां से मैं आपको बताऊंगा आप कितना नंबर पाए तो मैं आपको कैलकुलेट करके दे दूंगा। तब तक के लिए गाइस, अगर चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, क्योंकि अगर बच्चों को पता चल जाएगा अपना नंबर कितना है तो वो अपनी क्लास 11th की अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो जाओ, तब तक के लिए पढ़ लो, बाय।